जी मार्शल सईद साहब, आपसे एक चीज़ जानना चाहिए। पाकिस्तान हवाले से तो बहुत ज़्यादा मुस्बत बात हो रही है, लेकिन यही पाकिस्तान अब अमेरिका को भी राज़ी कर लिया, ईरान भी हो गया। क्या दोनों के लिए पाकिस्तान को विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? क्योंकि दोनों की आवाम तो फतह ही चाह रही है, चाहे अमरीकी हो चाहे ईरानी हो। तो इस सारे माहौल में हो सकता है इस्लामाबाद में कोई विन विन सिचुएशन दोनों की हो? बिल्कुल हो सकती है, और मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलके ऑलरेडी ये चीज अचीव कर ली है। ये लास्ट मिनट पोजीशनिंग है बाय बोथ द पार्टीज, क्योंकि देखिए दोनों पार्टीज ने अपने अपने पब्लिक को सेटिस्फाई करने हैं इस पीस डील के सिलसिले में। ईरान इस वक्त ऑन अ हाई है, वो समझते हैं कि वो जंग जीत चुके हैं, और उनके लोग भी यही समझते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं। वो इस तरह की कोई फीलिंग अपने लोगों को नहीं देना चाहते कि जी के उनकी लीडरशिप अंडर प्रेशर उसने कोई बुरी डील कर दी। इसी तरह अमेरिका भी अंडर प्रेशर है, और उसके जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि उनके सर के ऊपर अपनी पॉपुलैरिटी और मिड टर्म इलेक्शंस का प्रेशर है। लेकिन इस सारी चीजों में सबसे ज्यादा हमें जो केयरफुल होना चाहिए वो हमें होना चाहिए इजराइल से, क्योंकि इजराइल अभी 3 मरतबा अमेरिका को भी डिच कर चुका है। जब 3 मरतबा ईरान जो है वो अमेरिका के साथ पीस नेगोशिएशंस में था, तीनों मरतबा इजराइल ने अटैक करके उन पीस नेगोशिएशंस के बीच में वो पीस नेगोशिएशंस खत्म करा दी। मुदस्सिर साहब, ये जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने जो हमारे जहाज हैं जो हमने किंग फैसल एयरबेस के ऊपर मुतय्यन किए हैं, अगर आप नक्शा देखें तो आपको रियलाइज होगा कि इट इज ऑन द वेस्ट, ये बेस जो है इज ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ सऊदी अरेबिया, मीनिंग देयर बाय कि इट इज क्लोजर टू इजराइल देन ईरान। ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि इजराइल को बताया गया है कि अगर आपने इन पीस टॉक्स को स्कटल करने की कोशिश की किसी तरीके से, ठीक है ना, तो हम इधर मौजूद हैं। हमारे पास पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस ऑलरेडी अपनी सलाहियत का लोहा मनवा चुकी हैं, और ये जो पीस नेगोशिएशंस हो रही हैं इसको जो मिलिट्री कवर है वो नहीं, पाकिस्तान खुद अपनी नेगोशिएशंस को दे रहे हैं। ये बहुत अगर आप इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये बहुत, अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान हमारे फील्ड मार्शल ईरान में लैंड ही नहीं कर सकते थे अगर हमें अमेरिका की तरफ से यानी कि उसकी ब्लेसिंग्स ना होती, और ईरान हमसे कभी बात ही ना करता अगर उसको ये ना पता होता या वो ये नहीं समझता कि पाकिस्तान एक न्यूट्रल मीडिएटर है। देखिए, पाकिस्तान अब एक फैसिलिटेटर के रोल से बढ़ के एक मीडिएटर के रोल में चल रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें आपकी इस बात से सवाल मेरे एक ज़हन में आया है वैसे ईद साहब, कि अगर ये पीस टॉक हो जाती, अल्लाह करे जिस पे कोशिशें भी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन इसके बाद फिर इजराइल का क्या? वो तो पूरा जो उसकी ग्रेटर गेम है, पूरा जो प्लान है, जो जंग का माहौल है, इजराइल कहाँ खड़ा होगा इस खत्ते में? देखिए, इजराइल और अमेरिका का तो जाहिर बात है कि 11 मिनट लगे थे अमेरिका को रिकग्नाइज करने में 1948 के अंदर इजराइल स्टेट को, जब ट्रूमैन वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, और $300 बिलियन के करीब अब तक किसी भी नेशन को जो फॉरेन एड अमेरिका की तरफ से गई है सबसे ज्यादा $300 बिलियन के करीब वो गई है इजराइल पे। $3.8 बिलियन जो है वो हर साल जाती है इजराइल को मिलिट्री एड। तो एक बहुत गहरा ताल्लुक है, और वहाँ पे एपैक लॉबी वगैरह है, लेकिन अब कुछ फ्रैक्चरिंग होना शुरू हो गई है। और जो 2 सर्वे हुए हैं, जो एक पीओ रिसर्च सेंटर है जो बहुत ही रिलायबल समझा जाता है, उसमें ये माना गया है कि 10 अमरीकियों में से 6 अमरीकी जो हैं, हर 10 अमरीकियों में से 6 अमरीकी वो इस जंग के खिलाफ है, और इस पार्टनरशिप इजराइल के पार्टनरशिप में भी खिलाफ है। इससे पहले गुज़िश्ता जो फरवरी में जो एक सर्वे किया था CNN ने, उसके अंदर भी यही लगभग 60-61% जो थे वो दे वर अपोजिंग द वॉर। तो कहने का मकसद ये है कि एक हवा चली हुई है, मिड टर्म पोल्स हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप की एक ग्लोबल एक वॉर की कॉस्ट बहुत हो गई है, और ये जो था कि 2 हफ्तों 2 दिन में 4 दिन में सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करेंगे और जो है वो वेनेजुएला का फार्मूला रेप्लिकेट करेंगे, तो ये जो नेतन्याहू ने उनको आइडिया सेल किया था वो नहीं वर्क किया।
तो अब इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आप को साइडलाइन कर रहे हैं एक तरह से इजराइल के साथ, लेकिन उनका जन्म का साथ है तो रहेगा, काफी ज्यादा अरसे तक रहेगा। ये लेबनान का जो मसला है और जो हिजबुल्लाह का मसला है, ये डीलिंग करना चाहते हैं इजराइल ईरान को, और वो बशर अल-असद रिजीम के फॉल के बाद मुदस्सिर सीरिया में और इराक में और खुद लेबनान के अंदर एक डिमिनिश हुआ है मिलिट्री इन्फ्लुएंस ईरान का। उसके बाद इजराइल ये समझता रहा है कि यहाँ पे जो है वो वीक हो गया ईरान, और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, और इसी वजह से ईरान चाहता है कि ऐसी गारंटी हो कि परमानेंटली ऐसा मसले का हल हो कि जो हर 6-8 महीने बाद उन्हें धोखा न दिया जाए टॉक्स के बहाने जो माजी में दिया गया है। मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए, मुख्तसर आखिर में बात कर रहा हूँ मुदस्सिर, ये पीस इस वक्त पाकिस्तान ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डजंट लाई ऑन द शोल्डर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज डन हिज पार्ट, पाकिस्तान इज डूइंग हिज रोल ट्रेमेंडसली, जो जितना हो सकता है। तो ये नहीं है कि गारंटी पाकिस्तान देगा कि इसके रिजल्ट क्या क्या होंगे। ये प्रपोजल प्रेजेंट कर रहा है, अपने सजेशन दे रहा है, बाकी दोनों वारिंग कंट्रीज पे है, और दोनों मैं समझता हूँ कि विलिंग है, दोनों चाहते हैं। इंटरनल जो एक तरह से हार्डलाइनर्स हैं, इंटरनल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है डोमेस्टिक, उसके प्रेशर्स की वजह से हमें मुझे लग रहा है, और मेरा अंदाजा ये है कि पीस प्रोसेस चलेगा, और मैं उसकी वजह से ईरान को भी चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ईरान जो है बस वो पूरी दुनिया को शिकस्त दे देगा, ऐसा नहीं है। ईरान जो है, ईरान को एक नए ईरान की बुनियाद रखनी है, रिकंस्ट्रक्शन करनी है, रिहैबिलिटेशन करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान की जिम्मेदाराना बयानात भी और जिम्मेदारी भी नजर आ रही है। इस्लामाबाद में आना, पीस टॉक करना, बात करना, ये जिम्मेदारी का पहला वो तगाजा था। फिर फील्ड मार्शल का वहाँ की तवील मुलाकातें, ये भी एक जिम्मेदारी का मुजाहरा दोनों जानिब नजर आ। बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां एक नया और खतरनाक रुझान सामने आ रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। पहले उनकी जहनसाजी की जाती है, फिर उनको तरबियत के लिए बाहर भेजा जाता है, और पीछे मुल्क में लापता अफराद के नाम पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। एक ऐसा केस भी सामने आया है जहां एक शख्स ने अपनी ही बीवी को दहशतगर्द नेटवर्क से राब्ते के लिए इस्तेमाल किया, और एक खातून खुदकुश हमला आवर को अपने घर में पनाह देकर उसे तरबियत के लिए अफगानिस्तान भेजा। दहशतगर्दों के सहूलतकार मंजूर अहमद की बीवी रहीमा बीबी ने हैरान कुन इंकशाफात करते हुए कि उनका शौहर उनके मोबाइल नंबर से दहशतगर्दों से राब्ते करता था, और अब वो खुदकुश हमले के बाद अफगानिस्तान फरार हो गया।